भाभा परमाणु केंद्र पर वैज्ञानिक लापता। 7 अक्टूबर से रहस्यमय तरीके से हुआ लापता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2009 से लेकर साल 2013 के बीच देश के कई परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इन 4 सालों में लगभग हर कुछ दिन पर कोई न कोई परमाणु वैज्ञानिक या तो हादसे का शिकार हुआ या उसकी जान ऐसे गई जिसका कारण आज तक किसी को नहीं पता चला। इस तरह से इन 4 सालों में देश के कुल 11 वैज्ञानिक मौत की नींद सो गए। लेकिन क्या ये महज संयोग हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? हैरानी की बात यह है कि उस वक्त देश में यूपीए की अगुवाई वाली सरकार ने इन वैज्ञानिकों की मौत की जांच करवाना भी जरूरी नहीं समझा। वैसे भी भारत के परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत का ये सिलसिला पुराना है और अब मोदी सरकार में भी इस तरह से वैज्ञानिकों के लापता होने की बात सामने आ रही है। दरअसल कर्नाटक में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करने वाले 26 साल के वैज्ञानिक बीते 4 दिन से मैसूर के येलवाल से लापता हैं। वैज्ञानिक अभिषेक रेड्डी गुल्ला के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वो 6 अक्टूबर की दोपहर अपनी बाइक से एक घर से निकले थे, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक के लापता होने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को संदेह है कि गुल्ला बीते कुछ समय से अवसाद से जूझ रहे थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक अधिकारी की माने तो 5 अक्टूबर को फोन के जरिए गुल्ला से संपर्क किया था। तब उन्होंने कहा था कि वो 6 अक्टूबर को ड्यूटी पर लौट आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। बार्क के अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा कि इसके बाद बार्क में ही काम करने वाले गुल्ला के एक पड़ोसी ने बताया कि उनका घर खुला हुआ था और घर में बाइक भी दिखाई नहीं दी। गुल्ला के अचानक लापता होने के बाद से उनके मित्र उन्हें ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या गुल्ला की भी रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे कोई साजिश है? क्या है परमाणु वैज्ञानिकों की मौत का रहस्य? दोस्तों, देश में 2009 से 2013 के बीच 11 परमाणु वैज्ञानिकों की अप्राकृतिक मौत के मामले सामने आए थे। विभाग की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों में कार्यरत 8 वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के विस्फोट में या समुद्र में डूबने से या फांसी पर लटकने से मौत हो गई थी। साल 2015 में हरियाणा के रहने वाले राहुल सेहरावत की आरटीआई के जवाब में विभाग ने बताया था कि परमाणु ऊर्जा निगम के भी 3 अधिकारियों की इस अवधि में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिनमें से 2 ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी और एक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दक्षिण मुंबई का ब्रीच कैंडी या भूला भाई देसाई रोड शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के वैज्ञानिकों की आवासीय कॉलोनी यहीं पर है। साल 2010 में उच्च सुरक्षा वाली ये कॉलोनी अचानक चर्चा में आ गई थी, जब इसके एक फ्लैट में बार्क के वैज्ञानिक एम पद्मनाभन का शव पाया गया था। उनकी लाश के पास नायलॉन की रस्सी और कुछ कॉन्डोम मिले थे। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में से अप्राकृतिक सेक्स से जुड़ी हत्या का मामला बताया था, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो वो अपनी बात साबित नहीं कर पाई। 2012 में पुलिस ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसमें पद्मनाभन की हत्या की बात तो उसने मानी, लेकिन कहा कि इस मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ये मामला इस रिपोर्ट के बाद खत्म हो गया था। लेकिन ये अकेला ऐसा मामला नहीं था जब किसी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या इतने रहस्यमय तरीके से की गई हो, जिसका पता भी ना चल रहा हो। ऐसा ही एक चर्चित मामला इससे पहले का है। 14 जून 2009 में कर्नाटक स्थित कैगा परमाणु रिएक्टर से जुड़े एक सीनियर इंजीनियर लोकनाथन महालिंगम की लाश काली नदी में पाई गई थी। वे हफ्ते भर पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। पुलिस के मुताबिक ये मामला आत्महत्या का था, लेकिन महालिंगम के परिवार के सदस्य इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि महालिंगम का अपहरण कर उनकी हत्या की गई है। पुलिस इस केस को भी बंद कर चुकी है। क्या साजिश के तहत हुई वैज्ञानिकों की हत्या? भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों से जुड़े वैज्ञानिकों और वरिष्ठ अधिकारियों की रहस्यमयी मौत से जुड़े ऐसे सिर्फ 2 मामले नहीं हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2009 से 2013 के दौरान 11 परमाणु कर्मियों की रहस्यमयी हत्या और मौत हुई थी। ये मामले एक बार फिर से चर्चा में आए जब बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इन सभी की जांच विशेष जांच दल से करवाने की मांग की गई थी। एक आरटीआई एक्टिविस्ट चेतन कोठारी ने ये याचिका लगाई थी। कोठारी ने 2010 में जीएई में आरटीआई लगाकर ये जानकारी मांगी थी
कि बीते 15 सालों में विभाग के कितने कर्मियों की असामान्य मौत हुई है। इसके जवाब में जीएई का कहना था कि 1995 से 2010 तक उसके सभी 32 केंद्रों में 197 कर्मियों के आत्महत्या करने के मामले सामने आए थे। मार्च में 2010 के दौरान ही 3 वैज्ञानिकों ने आत्महत्या कर ली थी। कोठारी ने उसी साल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई और हैवी वाटर प्लांट बड़ौदा जैसे दूसरे कई संस्थानों में आरटीआई लगाकर कर्मचारियों की मृत्यु से जुड़े आंकड़े जुटाए थे। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने याचिका में दावा किया था कि पिछले एक दशक के दौरान भारत के परमाणु वैज्ञानिकों में आत्महत्या या फिर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों के मौत के मामले तेजी से बढ़े हैं। दरअसल इन वैज्ञानिकों के रहस्यमयी हालत में मौत का सच सामने न आने के पीछे की वजह सरकारी उदासीनता की है। सरकारों ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर उनके इतनी काबिल वैज्ञानिक मर क्यों रहे हैं। पहले ऐसे आरोप लगते रहे कि यूपीए सरकार को इन वैज्ञानिकों की मौत का रहस्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद भी इन वैज्ञानिकों की मौत की जांच नहीं की गई। सवाल ये उठता है कि क्या इन वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे कोई जासूसी एजेंसी है जो अपने फायदे के लिए इन्हें इतनी सफाई से मार रही है कि किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है। आप लोगों ने अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों को देखा होगा कि किस तरह से दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को राज उगलवाने के बाद उनकी सफाई से हत्या कर दी जाती है। तो क्या भारत के इन काबिल वैज्ञानिकों की हत्या भी किसी राज को जानने के बाद कर दी गई? दरअसल भारत में कई तरह के शोध होते हैं और ये बहुत ही खुफिया तरीके से किए जाते हैं। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की नजर हमेशा ही भारत के संस्थानों पर रहती है और पाकिस्तान और चीन जैसे देश नहीं चाहते हैं कि भारत कोई ऐसी चीज बनाए जो भविष्य में दूसरे देशों के लिए खतरा पैदा कर सके। और शायद इसी वजह से अहम प्रोजेक्ट से जुड़े इन वैज्ञानिकों की हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे भी साजिश थी। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की मौत की साजिश रची गई थी। होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका होता। होमी जहांगीर भाभा की मौत एक विमान हादसे में हुई, लेकिन कहा जाता है कि वो विमान हादसा जानबूझकर करवाया गया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने होमी जहांगीर भाभा जिस प्लेन से जा रहे थे उसको क्रैश करवा दिया। हालांकि इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। इसी तरह आज भी भारत के वैज्ञानिकों की हत्याएं हो रही हैं जिसे साबित नहीं किया जा सका है।